आदिल चिमथाना वाला हूँ। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ नागपुर महाराष्ट्र में, और मेरा क्लिनिक है आदिल होम्यो सेंटर, हनुमान गली, सीतामढ़ी। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कोरोना वायरस जो है या कोविड-19, सार्स कोविड-19 उसका पूरा नाम है। ये जो वायरस है ये एक आम वायरल इन्फेक्शन जैसा है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और भारत में भी अभी केसेस, जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा तो केसेस बढ़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है, केसेस बढ़ेंगे। लेकिन एडवांटेज भारत का ये है कि डेथ रेट जो है वायरस से वो बहुत कम है। यानी जैसे आम वायरस सर्दी खांसी जैसा होता है, छींकें आती है, थोड़ा सा बुखार होकर आएगा एक आधे दिन के लिए और चले भी जाएगा तो पता भी नहीं चलता। तो नियरली 70 to 80% भारतीय लकीली ऐसे हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को है जो ऑलरेडी बेचारे बहुत बीमार है, जैसे कि सीवियर अस्थमेटिक है, बहुत सारे दमा के पेशेंट है बहुत सालों से, या कैंसर के पेशेंट रोगी है, या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो वजह से, या उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको प्रॉब्लम है एक। इसलिए आम आदमी को बहुत ज़्यादा डरने की कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। जो डेथ्स हुई है वो सिर्फ बहुत यानी ऑलरेडी जो बीमार थे उन्हीं की डेथ्स हुई, और साथ में फिर उनको कोविड टेस्ट किया है। तो ये आम जनता में सोशल डिस्टेंसिंग हमको अब खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, मास्क हमको खुद से ही यूज़ करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन अब इतना भी सैनिटाइजेशन नहीं हो सकता, एक लिमिट के अंदर सैनिटाइजेशन यूज़ करना चाहिए। यानी डर से ज़्यादा, ठीक है, हर कोई भी विपदा आती है तो एक डर का फेज होता है, अब वो डर का फेज चले गया। अब सेकेंड अभी हमको हमारे दिमाग से सोचना है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम थोड़ा सेफ भी रहना है। होम्योपैथी में इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मानसिक तुलना। अगर मैं मेंटली बेचैन रहूँगा और खाना कितना भी अच्छा खाऊंगा तो इम्यूनिटी बढ़ती नहीं। तो मेंटली मुझे ज़रा शांत रहना चाहिए एक, उसके लिए अगर मुझे व्यायाम करना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े तो जी हाँ। सेकेंड, खाना आहार, लकीली अभी बहुत सारी चीज़ बाहर का खाना जो हम अभी पता चला 3 महीने के अंदर हम कितना एक्स्ट्रा खाना खाते थे या एक्स्ट्रा जंक फूड खाते थे, अब वो घर पे अंदर आ गए तो ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएंगे। थर्ड, एक्सरसाइज करेंगे, मानसिक एंड शारीरिक एक्सरसाइज, खुद के लिए अपने पास टाइम देंगे। और चौथा, होम्योपैथी में इम्यूनिटी बूस्टर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च के अंदर ही बता दिया था, आर्सेनिक 30 पावर का, आर्सेनिक एल्प करके है दवा, 30 पावर का, सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं 3 दिन के लिए, और 3 दिन गोलियां। और अगर चाहे आपके और डर लग रही है तो नेक्स्ट वीक भी रिपीट कर सकते हैं। वैसे आप 2-3 वीक में एक बार रिपीट कर सकते हैं, घर के अंदर सभी के अंदर। बच्चे जो है यानी 10 साल के अंदर के बच्चे, उनको 2 गोली सुबह शाम देंगे 3 दिन के लिए, और बाकी बड़े से 10 साल के ऊपर से लेकर सभी लोग ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको रह गई है तो क्या प्रेगनेंसी में अगर लेडी को अगर हो गया तो बच्चों को ट्रांसमिट होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ भी हमारा हॉस्पिटल भी है, हम होम्योपैथी से हम लोग डिलीवरी भी कराते हैं, सब कुछ कराते, काफ़ी सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस अगर जैसे सिंपल वायरल फीवर के लिए लेते हैं वैसे ही लेने करता है। माँ से बच्चों को ऐसे जब ट्रांसमिट होता है ऐसा देखा नहीं गया है। और बेसिकली बच्चों को ज़्यादा इम्यूनिटी रहती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो यानी हमको डर लगता है कि बच्चों को ना हो जाए, उल्टा है, बच्चों दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अडल्ट, ये हमारा देखा गया है। डर का इलाज होता है नॉलेज। मैं डरता जब तक मुझे आधा चीज़ पता हो। अगर मुझे पता चल गया है कि नहीं, हमको ये वायरस के साथ जीने का है, अभी तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो चाहे सितंबर तक रहेगा या जब तक एक्चुअल वैक्सीन निकलती नहीं है तब तक वो रहेगा, ठीक है, रहने दो। बट हम देखते हैं कि वायरस का नुकसान हमारे देश में क्या हुआ। हम इटली को देख के या चाइना को देख के या अमेरिका को देख के हमारा ये नहीं कर सकते कि भारत अलग ही रूप दिखा रहा है यही वायरस का। जो चीज़ इटली में हमने देखा, जो चीज़ स्पेन में हमने देखा, वो या यूएस के अंदर हम देख रहे हैं अभी भी, वो भारत में वैसा नहीं है। ठीक है, भारत का पॉपुलेशन के हिसाब से जो केसेस राइज करना चाहिए था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही सही टाइम पे अच्छा लॉकडाउन कर दिया, तो एक अच्छा इन्हें संक्रमण रुक गया है। अब और संक्रमण बढ़ाने के लिए वो हमारे इस पे है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी थोड़े लोग केस बढ़ेंगे, लेकिन डर कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास अगर भले जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक इम्यून बूस्टर्स है ना, और अगर इतना ही खतरनाक रहता था तो मौत की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो वैसे नहीं है। तो क्यों घबराना? डॉक्टर्स घबरा रहे हैं। डॉक्टर इसलिए घबराते हैं 2 चीज़ के लिए। एक तो है, अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं खुद ही इन्फेक्ट हो गया
और मैं खुद बीमार इंसान पहले से हूँ, मुझे खुद को डायबिटीज़ है, अगर कुछ है तो मुझे घबराना जरूर स्वाभाविक है। एक, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास पेशेंट जो आने वाले हैं वो कोविड पॉजिटिव के नेगेटिव सब लोग टेस्ट करा के नहीं आते, ठीक है। एक, अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझसे मेरे पेरेंट्स को या मेरे बच्चों को ना जाए घर पे, या मेरे से ही मेरे दूसरे पेशेंट को ना हो जाए, जो अक्सर होता है। इसीलिए डॉक्टर कम पेशेंट्स लेते हैं, ताकि क्योंकि डॉक्टर कांस्टेंट दूसरे प्रोफेशन में ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कम पेशेंट ले, जो हमको भी रियलाइज हो रहा है, डॉक्टर्स को भी, कि इतने सारे पेशेंट जबरदस्ती हम लोग लेते थे जिनको जरूरत नहीं थी ना। ऑनलाइन भी या बिना दवा के भी वो पेशेंट ठीक हो सकते थे। नहीं, सर्जरी के लिए तो जरूरी है ना, ऐसी भी कंसर्न हम लोग लेते हैं। इन एडिशन अभी जो है एफिडेविट तो बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया, वो उतना नहीं है। बट अभी हम लोग वी आर बाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस दिए हैं, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते। मैं कितना भी हाँ बोल, बट वो अगर जो गाइडलाइंस दिया है वो बहुत बड़ा समूह को ध्यान में रखते हुए बोला गया है। और जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है तो बाकी सब दूसरे कंट्रीज का भी व्यवहार देख के, उनके हॉस्पिटल्स देख के और उनका रिस्पॉन्स देख के ही ये गाइडलाइंस बनाई जाती है। तो गाइडलाइंस को नकारना वो तो बेवकूफ़ी होगी, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो अल्टीमेटली तीनों जन की सेफ्टी के लिए, डॉक्टर खुद की सेफ्टी के लिए, पेशेंट खुद की सेफ्टी के लिए, और जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी सेफ्टी के लिए। सब कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर और कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर से समाज में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमित लोगों को, बाधित लोगों को हम उनका निवारण कर सकते हैं, ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए या ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं। ये गलत, तो आप कहाँ तक सत्य? बिल्कुल भी गलत है। हम लोग मदद कर सकते हैं सिर्फ इम्यून बूस्टर के लिए आपको और अगर आपको सो कॉल्ड वायरल सिम्टम्स आ गए, चाहे पॉजिटिव हो या ना हो, उसके लिए प्रूव्ड होम्योपैथिक दवाएं हैं, वो हम दे सकते हैं। उतने ही हद है, कोई आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक तो नहीं मालूम, लेकिन होम्योपैथिक हद उतनी है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने फलाने दवा से आपको कोरोना होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, और ऐसे गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला है और मैं भी बोलूँगा नहीं। तो अल्टीमेटली दवा इज लास्ट रिसोर्ट, उसके ऊपर बाकी आपके पास न्यूट्रिशन है, आपकी एक्सरसाइज है, आपका मानसिक है, और डर तो कोई मतलब नहीं है। कोई आपको अब नहीं, हाँ मार्च में था, अप्रैल भी समझ सकते हैं, बट मई हो गया, अब जून आने वाला है, और जो अब डर की बात नहीं, अब जब समझदारी से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मिलके हम लोग आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना से हमको लड़ना है, बल्कि कोरोना से डरोना, ये सिद्धांत होना चाहिए। इसके लिए 5 या 6 चीज बहुत अत्यंत आवश्यक है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस हम उसको साल भर करते रहना चाहिए। सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग। आप कितना भी चाहो, लेकिन जो मजमुआ है उसके अंदर ना जाए, जमा ना हो, जितना काम से काम है। सेकंड, घर बैठे अपने आप को प्रोडक्टिव कितना कर सके, या घर को ही आपको ऑफिस में अगर चेंज कर सके, तो आपको दोनों चीज, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छा रहेगा और एट द सेम टाइम आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं सकते। ऑनलाइन जितना हो सकता, अभी ये टाइम है ऑनलाइन वापरने का, स्वदेशी बनने का, जितना अपना हो सके। एंड लास्ट इज ग्लव्स, जिन लोग को जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग का मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हम लोग ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। मास्क तो सभी यूज करेंगे, और ये मास्क जो है, ये वाला मास्क कोशिश कीजिए, अगर नहीं है आपके पास मास्क और आपको घुटन हुआ महसूस होती है तो फिर पतले मास्क आप घर का भी बना सकते हैं, लेकिन मास्क डेफिनेटली रखिए, पता नहीं आपको कहाँ से संक्रमण आ जाए। और लास्ट है सैनिटाइजेशन। अगर आपके पास सिंपल अल्कोहल है, बहुत अच्छा, सैनिटाइजर महंगे नहीं भी खरीद सकते, तो बार बार आप हाथ भी धोते, लेकिन हाथ धोएंगे तो पूरा इतना तक तो हाथ देंगे, अगर आप स्लीव्स ऊपर कर रहे हैं तो। अगर सिर्फ इतने से हाथ, या साबुन से डेफिनेटली हाथ धोएंगे, लेकिन उसको इतना भी मेनिया नहीं बनाने का कि बार बार हाथ धोते रहेंगे। एक लिमिट भी रखिए। ये आप ओवरऑल पीरियड अगर इसको फॉलो कीजिए, और अगर फिर भी आपको डर है, होम्योपैथ से कंसल्ट करके एक होम्योपैथ इम्यून बूस्टर आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव किया है, आप वो ले सकते हैं। काफ़ी फायदे हुए, काफ़ी हमने उसको देखा है पेशेंट को, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हुई है।